नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। किशनगंज कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों का दौरा किया। स्थानीय लोगों से मिलकर लोगों की जन समस्याओं को सुना, संबंधित विभाग से बात कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस बीच सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद के साथ बहादुरगंज राजद विधायक अंजार नईमी मौजूद थे। सांसद एवं विधायक ने टेढ़ागाछ मनरेगा भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत एवं आधार बनाने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद को क्षेत्र के जन समस्याओं की जानकारी दिया। सांसद ने सभी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली मर्तबा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद। साथ रहे विधायक अंजार नईमी, सांसद प्रतिनिधि हसनैन रजा, पूर्व जिला पार्षद शौकत अली, प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश गिरी, विधायक निजी सहायक गुलाम सरवर, सांसद प्रतिनिधि एहसान आलम, परवेज आलम, राजद प्रखंड अध्यक्ष दानिश आलम, मुश्ताक शमसी, पूर्व मुखिया निजामुद्दीन, जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल शमसी, शौकत आलम, मुखिया अतर इत्यादि जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंजार आलम की रिपोर्ट। आप लोगों ने कांग्रेस को, महागठबंधन को और कैंडिडेट की हैसियत से मुझे फिर से मौका दिया है और ये बताने के लिए कि इलेक्शन हो गया, हम लोग सबको अपने इलाके में कैसे बेहतर कर सकते हैं, सहयोग करना होगा। हमसे जितना होगा किया और करेंगे। टेढ़ागाछ वासियों को क्या सौगात देना चाहते हैं? अब जब देंगे तब बता पाएंगे, लेकिन हम टेढ़ागाछ वासियों से हमने आग्रह किया है कि जो जो हमारे लायक काम है आप बेझिझक हमको बताएं। हमारी तरफ से पहल होगा, हमारी तरफ से कोशिश होगी। पिछले साल में जितना हमने काम किया है, रेलवे आपके यहाँ ले आए और भी कई सड़कें और पुल वगैरह ले आए और भी बहुत काम। लोधावाड़ी पुल का सर शिलान्यास किए थे। सब होगा इसी 5 साल होगा। बहुत बहुत बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी साहब, उपस्थित हमारे सभी नौजवान साथियों, जांबाज कार्यकर्ता, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ इस सम्मान का और सबसे पहले टेढ़ागाछ की आवाम की तरफ से मैं सांसद जी को मुबारकबाद देता हूँ और सांसद जी की तरफ से टेढ़ागाछ प्रखंड के तमाम मतदाताओं को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब अपनी कड़ी मेहनत के साथ दूसरी और हम लोग जो इलेक्शन में जो भी काम किए हम लोग का कामयाबी रहा और हमारे माननीय सांसद साहब जीते भी और दूसरा बार भी जीते। लेकिन एक सवाल सबके सामने मैं जितना भी कार्यकर्ता है, जितना भी लोग आए हैं, कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से जो पहले कुछ योजनाओं का जो शिलान्यास किया गया था, उस योजना में कम से कम काम हो जाए, ताकि जनता हम लोग से इस बात पूछ रहा है कि जो भी शिलान्यास किए हैं आगे काम का है रुका हुआ है। इस चीज़ पर माननीय सांसद जी को गौर करना होगा और विधायक को भी गौर करना होगा। साथ में विधायक जी का भी बहुत हम लोगों ने जो तेजस्वी जी हों या और भी हमारे जो गठबंधन लेफ्ट के जितने भी नेता हैं, सारे लोगों ने जो मिल करके जो सरकार चलाया और उसमें जितना भी एम्प्लॉयमेंट पूरे हिंदुस्तान में हम नहीं समझते हैं कि उतना लोगों को नौकरी दी गई होगी। 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। फिर उसके अलावा 3 लाख पद का सृजन किया गया, जिसका सारा कुछ कंप्लीट था। उसका सिर्फ अब चूँकि सरकार में नहीं है तो आप लोग देखते होंगे कि बार बार वैकेंसी आती है फिर कैंसिल हो जाता है, बार बार वैकेंसी आती है कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को 25 में भी चुनाव है, तो हम लोग इसी मुस्तैदी के साथ गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। तो आने वाले दिन में अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में वो सारा काम हम समझते हैं कि जो अधूरा रह गया है वो काम सारा हो जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं कि अभी जब वो बने थे उप मुख्यमंत्री, हम लोगों ने जितना भी काम दिया, अपना प्रपोजल दिया, उनको सारा काम हम लोग का हो गया।
तो जिसका भी बता रहे थे मुखिया जी के काम भाई शिलान्यास हो गया है, उसमें कुछ प्रक्रिया होता है कि एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट करने के बाद अभी बरसात का भी टाइम है, चूँकि पुल का काम है और ये सारा काम होगा। जितना शिलान्यास हो गया है उसके अलावा और बहुत सारा काम है जो आपका अभी सीधे बागडोगरा से तेरागाछ आए, किस समय नहीं गए, डेरा नहीं गए, सीधे मसरूफियत की वजह से इलेक्शन जीतने के बाद से तेरागाछ नहीं आ पाए थे। हम लोग भी समझ रहे थे क्योंकि आजकल इनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी जितनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है, अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा क्षेत्र में इनसे नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के 4 लोग जो पार्लियामेंट में नीति निर्धारण करते हैं, सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं और जो पॉलिसी लेके आते हैं सरकार के गलत कानून को नाफिज करने से रोकने के लिए, उसकी एक अहम जिम्मेदारी जो राहुल गांधी की 4 लोगों की टीम है, उसमें एक सदस्य हमारे सांसद जी हैं और ये काबिल फख्र है और पूरे बिहार के लिए, और हम तो कहेंगे कि उत्तर भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा मुकाम से नवाजा गया है और लोग आपके मुरीद होते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 5 साल आपसे बहुत तवक्को है, मगर हम लोगों से ज़्यादा कहीं तवक्को आप पर पूरे हिंदुस्तान के अवाम का है और पूरे हिंदुस्तान के अवाम आपके तरफ देख रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में आ भी सकें और काम भी कर सकें और मेरी गुजारिश है कि हम लोग को समझना होगा कि सरकार या एमएलए एमपी कितना इम्पोर्टेंट है। भले ही आप में से कुछ लोगों को आपका कैंडिडेट ना पसंद हो, लेकिन हम लोग को देखना दिल्ली होगा। पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में हम लोग की कैसी तरक्की हो या हम लोग कैसे सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ें, उसके लिए सोचना होगा। खास करके ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की हुकूमत जो है एक तरफा जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ ये बांटने की राजनीति सिर्फ इसलिए है कि हिंदुस्तान के लोगों का दौलत और उनका जो हिस्सा है वो छीन के अमीर लोगों के बीच में बांटा। आप देख रहे हैं, अभी फिर भी सुन रहे होंगे कि टीवी में इल्ज़ाम है। हमारी मांग है कि भाई उसकी जांच हो। जांच में तो कोई गुनाह नहीं है, जांच में साफ सफाया पता चल जाएगा कि सही मायने में जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सच है या नहीं। वो भी नहीं करना चाहते, तो जानते हैं कि उन्होंने चोरी की है। तो अभी बहुत मुश्किल दौर से हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, लोग परेशान हाल है, नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे पढ़ने लायक हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्कूल कॉलेजेस नहीं है। ये के बारे में जानते ही हैं, पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई, पहल किया। नीतीश कुमार से 10 एकड़ बगल में ज़मीन मांगा, वो तक नहीं दिया। और अभी आपने देखा कि वक्फ का कानून, आप जानते हैं वक्फ का कानून क्या है? वो लोग चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीन आपकी हत्या के अपने पूंजीपति को देती है। जो हमारे पूर्वजों ने गरीब मिस्कीनों के लिए रखा है कि मस्जिद चले, मदरसा चले, गरीब बच्चे पढ़ सकें, ईदगाह हो या उससे कुछ इनकम हो के गरीब और मिस्कीन लोगों के लिए इस्तेमाल हो, वो हड़प लेना चाहते हैं। और ये ज़मीन है 8.5 लाख एकड़ बनी लगभग, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा किशनगंज जिला से भी बड़ा होगा जितनी ज़मीन। इससे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 ही इदारे को है, एक आर्मी को है और एक रेलवे को है, और किसी को नहीं। तो ये हड़प लेना चाहती है। ये तो शुक्र है कि आप लोगों के वोट से एक वोट और गिनती में आ गया कि वो अभी फिलहाल कानून रुका हुआ है और उसमें हम लोग बहस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कानून लागू ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ी से जो है तकदीर बदल जाती है समाज की और इलाके की। इसलिए अब जब भी इलेक्शन हो, आइंदा इलेक्शन होगा, आपने 4 साल पहले देखा होगा कि जोश में हम लोग इधर उधर चले गए और हमारी सरकार नहीं बन के फिर नीतीश की सरकार बना दी बीजेपी के साथ। अभी फिर वो चाहते हैं कि हम लोग फिर बढ़ जाएं, नया पार्टी भी आ रहा है। वो पार्टी किसका वोट काटेगा? महागठबंधन का वोट काटेगा और किसी का तो काट नहीं सकता। बीजेपी का एक वोट तो काट नहीं सकता।
MIM जो है 3 लाख वोट लाया, आप बताइए एक भी वोट बीजेपी का काट पाया होगा? वो नहीं काटा होगा। तो इन लोग खड़ा ही इसलिए किया जाता है कि ये लोग बटे ताकि बीच में बीजेपी भी करे या बीजेपी का सहयोग मिले। इसलिए जितने इलेक्शन हो, जो भी हो, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरा दुश्मन हो, अगर वो महागठबंधन से है तो उसका हाथ मजबूत करना। आपसी झगड़ा तो हम लोग किसी दिन संभाल लेंगे। अगर आप में और हम में कोई झगड़ा हो जाए तो आप हमसे थोड़ी कम है, आप हमको सुना ही सकते हैं कि डॉक्टर साहब बोल लो, गलत करो। अभी हमारे लिए बेचारे 2 महीना मुशक्कत किए, रात दिन एक किए, वोट मांगे, लेकिन उनको चिंता है कि आपका टेढ़ागाछ में रोड और पुल कब बनेगा। हमने शिलान्यास किया तो शिलान्यास तब किया जब प्रोजेक्ट पास हो गया, जब पैसा उसमें डाल दिया गया, जब हमको चिट्ठी आई इंजीनियर से कि सर इलेक्शन है, अगर लेट करेंगे तो लेट शुरू होगा, फिर बरसात में काम नहीं होगा, साल भर चल जाएगा। और टेंडर का भी प्रोसेस जरूरत पेश आती है। अगर आप बराह रास्त डॉक्टर साहब से राब्ता नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों से करें, हम लोग उनकी नुमाइंदगी करते हुए आपके हर जरूरत में खड़ा होने की मुमकिन कोशिश करें। कानून लेके आने का काम किया, उसके विरोध में जो सदस्य कमेटी बनाई गई है JPC की, उसमें भी हमारे सांसद जी का नाम है उनमें। और उसके बाद हमारे सबसे बड़ा अहम मुद्दा है एजुकेशन को लेकर AMU। जैसे कि पिछले बार सांसद साहब अकेले रहते थे, कोई साथ नहीं देते थे, लेकिन विपक्ष जैसे मजबूत हुआ है वैसे ही हमारा ये जो मुद्दा है और भी गरमा रहा है। आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि हमारे सांसद साहब इसको और जोश और खरोश के साथ इसको मुद्दा को आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह AMU का शाखा अच्छे से चलेगा और हमारे लड़के, हमारे आने वाले पीढ़ी में पढ़ेंगे और यहाँ का लोग एजुकेशन में आगे बढ़ेगा, तभी हमारे इलाके का कुछ तरक्की सोच सकते हैं। नहीं तो अभी